बस्तर कोंडा गांव से 70 किलोमीटर एक ऐसा गांव भोंगापाल है जहां एक चमत्कारी शिवलिंग है जो 6वीं शताब्दी का है, जो खुदाई से निकाला गया है। यह शिवलिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चमत्कारी शिवलिंग को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आपको हम भोंगापाल कोंडा गांव स्थित चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा शिवलिंग दिखा रहे हैं जो एक चमत्कारी शिवलिंग है। ये शिवलिंग कोंडा गांव से 70 किलोमीटर दूर स्थित भोंगापाल गांव में है और यहाँ पर हम मौजूद है और हम आज आपको दिखाते हैं कि जो शिवलिंग है वो एक चमत्कारी शिवलिंग है। और हमारे साथ यहाँ के गांव के लोग खड़े हैं। हम पहले तो हम शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे शिवलिंग है जो बहुत पुराना शिवलिंग है, पिछले 6वीं शताब्दी का शिवलिंग है और ये खुदाई के दौरान निकला है। जी, अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या है शिवलिंग को चमत्कारी क्यों कहा जा रहा है। सर, इसके पीछे ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये शिवलिंग जो है जी, ये शिवलिंग छोटा था, है ना। जब खुदाई हुआ तो देखा छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे इसका जो आकार है बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको चमत्कारी शिवलिंग ही मानते हैं, क्योंकि अब ये सब चीजें यहाँ मतलब इतना छोटा था जी। अब ये जो मतलब अब देखा जाए तो 3 फीट के करीबन है। 2 फीट पहले था, तो 1 फीट और बढ़ गया है और ये लगातार बढ़ ही रहा है। अच्छा, ऐसा क्या कारण मान रहे हैं कि लोग इस चमत्कारी शिवलिंग का अचानक बढ़ा, इसका अचानक बढ़ रहा क्यों है? मतलब अचानक बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जब खुदाई हुआ था 2 फीट था, मतलब देख और ये मतलब लगातार बढ़ रहा है। लोगों की आस्था भी है इस पे, हम सब लोग भी मानते हैं कहीं ना कहीं चमत्कारी है तभी बढ़ रहा है। उसमें कुछ ना कुछ होगा तभी उसमें शक्तियाँ होगी तभी बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। जो इसकी खुदाई कब हुई थी और कैसे इसका पता चला? चूंकि ये पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र है, खुदाई कब हुई थी? सर, ये 90-91 में हुआ था पुरातत्व विभाग के द्वारा, और इससे पहले जो था ये पूरा खंडहर के रूप में था। जब खुदाई हुआ तो इसमें ये सब चीज़ को यहाँ पे हटाया गया तो ये शिवलिंग मिला। और शिवलिंग जब से मिला है उसके बाद हम लोग गांव वाले इसको अपने मतलब पूजा पाठ करते हैं अपने आस्था के हिसाब से। और ये देख रहे हैं हम लोग। क्या मान्यता है, क्या जैसा आप जानकारी हुआ कि यहाँ पर मेला भी लगता है, क्या मान्यता है लोगों की? सर, मेला तो लगता है, शिवरात्रि के टाइम हम मतलब मेला लगता है यहाँ पे। और मान्यता यह है सर कि काफ़ी प्राचीन है, प्राचीन होने के साथ और इसको ना तो बनाया गया है क्योंकि ये निकला हुआ है इससे जी। और उसकी वजह से ये मान्यता है कि लोग इस पे आस्था रखते हैं और हम लोग भी इस पे विश्वास करते हैं। क्या कहना है पुरातात्विक विभाग का, किस पत्थर की ये जो शिवलिंग का जो निकला है जमीन से खोद के निकाला गया, क्या मतलब किस पत्थर का क्या बताया है? सर, ये पत्थर के बारे में तो नॉलेज नहीं है मेरे को, पर जो ये पत्थर है ये आसपास नहीं मिलेगा आपको। देखा जाए तो यहाँ पे ये जो शिवलिंग की पत्थर है वो मतलब यहाँ पे ये है ही नहीं ऐसी पत्थर जो मिली है वो। हाँ जी, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि पूरा शिवलिंग हमारे दर्शकों को दिखाए। ये जो जैसे अब यहाँ पर हम दूध डालते हैं तो ये इसका बहाव ये पूर्व दिशा की ओर जाता है। इसको ये पहले से बना हुआ है, ये सारा ये जो आकार बने हैं शिवलिंग का, जो दूध हम अगर इसका दूध डालते हैं तो उधर बहता है। हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, ये तो अब शिवलिंग है, मान्यता है हमारा इस क्षेत्र का एक देखा जाए तो अस्तित्व है जिसके नाम से भोंगापाल जाना जाता है। दूर अंचल में पड़ा इस शिवलिंग को अभी तो बाहर से आ रहे हैं लोग। जैसे महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, यहाँ गायत्री महायज्ञ होता है। क्षेत्र का सभी सहयोग से यह चीज़ संपन्न होता है। और देखा जाए तो नवरात्रि को यहाँ अखंड दीप जलता है 9 दिन तक। जो आस्था रखने वाले अपना अपना व्यक्तिगत जो ज्योत है सहयोग है, ज्योत भी अपने हिसाब से जलाते हैं और कंटिन्यू 9 दिन तक पूजा पाठ होता है। प्लस हर सप्ताह सोमवार के रोज जो है गांव वाले क्षेत्र के लोग आके पूजा करते हैं। कितना पुराना बताया जा रहा है? जैसा पुरातात्विक जो अधिकारी आए होंगे जब खुदाई हुआ तो कितना पुराना बता रहे हैं? जी सर, ये तो ऐसे 6वीं शताब्दी के हिसाब से जो लिखे हैं जी। लेकिन इसका 1990-91 में जब खुदाई हुआ हम छोटे छोटे थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं तो
लगातार कंटिन्यू जो शिवलिंग है उसका वृद्धि भी हो रहा है हर साल। हर साल में तो पता नहीं चलता, एक्चुअली 90 के बाद से अभी तक का देखा जाए तो 2 फीट का पहले था, तो अभी करीब 3 फीट हुआ है। मतलब लगातार ये शिवलिंग बढ़ रहा है, ये आपका कहना है। हमारे साथ और ग्रामीण है जी, आप ये बताएंगे कि ये जो बनावट है, ये शिवलिंग के बीच में ये जो पत्थर जो निकले हैं, ये कब के पत्थर है और इसके बारे में क्या आप जानते हैं? जैसे हम तो अभी सिर्फ सुनते ही आए हैं हमारे पूर्वजों से, जो हमको बताया गया है। यहाँ पे कुछ अधिकारी 1990-91 में आए थे और उनको किसी ग्रामीणों के द्वारा एक जानकारी मिला। जानकारी के दौरान जो खोदा गया, पाया गया कि बहुत ईंटा एक जगह जमा है। उस ईंटों को हटाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ निकलना चालू हुई और जो ईंटें हैं वो भी बहुत ही पुराने जमाने के निकलते आए, राजा महाराजाओं के। उस समय में ईंटें तो थी नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसा जैसा यहाँ पे खुदाई किया गया, एक भगवान बुद्ध का मूर्ति निकला, फिर शिवलिंगों का मूर्ति निकला और भी छोटे छोटे मूर्तियाँ निकली, जिसे प्राचीन काल का माना गया वैज्ञानिकों के द्वारा। वैज्ञानिक भी आए थे, उनके द्वारा ये सब बताया गया। जैसा जैसा लोगों का आस्था बढ़ता गया, प्रचार होता गया, यहाँ पे देखते गए कि शिवलिंग अपने आप बढ़ते जा रहा है। कई जगह का मान्यता ये हुआ कि यहाँ के पत्थर को अगर खरोच के ले जाएं तो कहीं ना कहीं पे लोगों का सम्मोहित करने का प्रचार भी किया गया। आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आकार बना है, आप हमारे कैमरामैन थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे। मैं ये जो आकार बना है, जो ईंटे का जो ढांचा बना हुआ है, कैमरामैन दिखाया उनको, तो ये जो शिवलिंग के बीचों बीच जो शिवलिंग है उसके आजू बाजू जो ईंटे का ढांचा, इसके बारे में क्या कहना है आपको? ये ईंटों का ढांचा तो उसी समय का है। जैसे जैसे खुदाई करते गए, ईंटों का ढांचा एक मंदिर के आकार में मिलते गया। तो मंदिर के आकार को जैसे एक गुम्मज कहा जाता है, उस गुम्मज को हटाने के बाद उस गुम्मज के नीचे इन शिवलिंगों को पाया गया। तो साथ ही साथ जैसे जैसा आसपास और अभी भी खुदाई अगर कर रहे हैं तो ईंटों का बहुत बड़ा विशाल यहाँ पे ढांचा दिखाई देते जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं सरकार से, प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, आस्था लोगों पे बनी रहे। बस्तर क्षेत्र ऐसे ही ज़्यादा करके देवी देवताओं के माध्यम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ सैलानियों का आवाजाही लगातार बढ़ते ही जा रहा है, लोगों का आस्था बढ़ता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जी हमारे साथ और जी भाई साहब, आप बताएंगे कि जैसा आपके क्षेत्र में घोंगापाल जो कोंडागांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर और दूरस्थ पूरा जंगल का इलाका है, तो जो जैसा आपने पहले कहा था कि सिरपुर जो छत्तीसगढ़ महासमुंद के पास सिरपुर है, उस तरह ये भी संरक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर जगह जगह खुदाई कर रहे हैं, तो क्या निकल रहे हैं? सर यहाँ पे देखा जाए तो 90-91 के बाद खुदाई तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर भोंगापाल गांव में देखा जाए तो गांव के दायरे में जितना सरहद है उसके चारों कोना में कुछ न कुछ अस्थि इनका पड़ा हुआ है, अस्तित्व के रूप में। कहीं और ईंट है तो कहीं पत्थर है तो कहीं उनका जो पैर का निशान है, ऐसा हर जगह देखने को मिलेगा। तो मतलब आप मान रहे हैं कि ये पूरा एरिया एक मतलब धार्मिक, जो पुराने जमाने में जो 6वीं शताब्दी में धार्मिक स्थल था, तो अभी धीरे धीरे जो खुदाई के दौरान निकल रहा है, जिस प्रकार शिवलिंग, चमत्कारी शिवलिंग निकला है और भी मंदिर यहाँ पर बुद्ध के मंदिर निकले हैं, तो मतलब ये मानना है कि आपका लगातार यहाँ पर धार्मिक पुराना अस्तित्व जमा हुआ है। जी, हर जगह पे है सर। यहाँ पे 100 मीटर के दायरे में देखा जाए तो अब आप तो दिखाए हैं, गौतम बुद्ध है, फिर सातरानियाँ है, फिर शिवलिंग है, फिर बगल में और भी जगह है छोटा छोटा चीज़ जहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। जी हमारे साथ जो यहाँ के जो केयर टेकर और यहाँ समिति जो बनी है संरक्षण करने के लिए, क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? यहाँ तो इसको बाउंड्री वॉल करना चाहिए सर, और यहाँ ना सीसी कैमरा चाहिए भाई, कि सीसी कैमरा होता तो कोई ले जाते नहीं, क्या तो पकड़ में आ जाते। जी सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? हम इसको घेराव मांग करते हैं और हमको यहाँ पर्यटन स्थल भी होना चाहिए। अच्छा, आप पर्यटन स्थल की मांग कर रहे हैं। चूँकि आप यंग है, पढ़े लिखे हैं, तो किस प्रकार इस क्षेत्र को संरक्षित करना चाहिए? सर,
एक तो स्टेट को डेवलपमेंट होना चाहिए। इस यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी पर्यटन पुरातत्व विभाग ध्यान देगा तो इससे अपने आप डेवलप होगा। उसके लिए थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। बस क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी सी गांव से दूर है यहाँ पे, और समय पे आवागमन भी नहीं हो पाता और सही रोड की व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भोगापल एक पुरातात्विक धरोहर है, यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग की मूर्तियाँ हैं, तो लोग देख देख के आ रहे हैं। सरकार से मांग भी हम लोग ये करते हैं कि इस ओर थोड़ी ध्यान दे। नए नए जो धरोहर बनाने में लगी हुई है सरकार, उसको मतलब अगर पुरातात्विक धरोहर अगर बचाना है, संरक्षण करना है, तो इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा ये जो है पुरातात्विक जो धरोहर है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और फिर हमारे बताने के लायक आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं बचेगा अगर इस ओर ध्यान आपने एक बात कही थी मुझे कि यहाँ पर लगातार खोदने के दौरान कुछ छोटी मूर्तियाँ भी मिली थी, वो कहाँ गई? सर एक तो मेरे को नहीं पता, पर हमारे जो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो उन लोग जानते हैं और वो बताते हैं कि वो कुछ मूर्तियाँ थी जिसमें वो खुदाई के दौरान मिला, और जो खुदाई के दौरान जो खुदे वहाँ आए थे जो बाहर से पुरातत्व विभाग के लोग, वो उस मूर्ति को देखे और उस पर केमिकल छिड़का गया, जिससे वो एक चिंगारी से निकली, जिसके बाद वो उसको लपेट के किसी को नहीं बताया और लेके कहीं चले गए, ऐसा बताते हैं। हमको तो इतनी जानकारी नहीं है, पर वो देखे थे, इस वजह से उनको ये पता है कि वो क्या की थी। अब हमको भी वो नहीं पता, जिसको वो लेके वो अपने ले गए अपने जो आए थे। तो दर्शकों हम बताएंगे जिस प्रकार ये चमत्कारी शिवलिंग है। आप मेरे शिवलिंग के जो आजू बाजू में देख रहे हैं कि ये जो पत्थर का जो ढांचा बना हुआ है, ईंटे का ढांचा है, और ये शिवलिंग के चारों ओर जो बना हुआ है ये पुरातात्विक है और 6वीं शताब्दी का है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि हमारे चमत्कारी शिवलिंग के पास सीधा ये जो आप देख रहे हैं ये चमत्कारी शिवलिंग है, और ये शिवलिंग को हम छू रहे हैं तो एक ठंडा, बहुत ठंडा का एहसास हो रहा है, और ये लगातार ये शिवलिंग बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि ये 6वीं शताब्दी का शिवलिंग है और ये चमत्कारी शिवलिंग है। इसकी जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आस्था लगातार लोगों की बढ़ रही है, और लोग जो भी मतलब लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी उनकी मुरादें होती है, मन्नतें होती है, उससे उनकी मन्नतें पूरी होती है। मेरे सहयोगी प्रवीण के साथ सतीश बौद्ध, कोंडागांव, बस्तर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।